हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और गुड मॉर्निंग स्टूडेंट से बोलने से ज्यादा बेटर है कि जेनजी बोला जाए, बिकॉज कि जो ये जेनजी है उन्होंने जंतर मंतर पे बहुत ही जोरदार प्रदर्शन करते हुए एक ऐसी चीजों को हिला डाला जिससे पूरी सरकार, पूरी गवर्नमेंट हिल गई है। और बहुत अच्छा हुआ। आने वाले में सबसे ज्यादा आप स्टूडेंट्स को फायदा होने वाला है। आप स्टूडेंट को कि कोई भी गलत करेगा, कोई भी पेपर लीक करेगा तो एटलीस्ट उसको फायर किया जाएगा, उसको जॉब से हटा दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है। सो आप है और वही जेनजी बेटा, आप भी जेनजी है तो आप भी थोड़ा सा मैथ में फोकस करिए कि आपको बेस्ट रिजल्ट लाना है। और अगर आपने साथ सपोर्ट दिया तो डेफिनेटली बेस्ट रिजल्ट स्टार्ट करूंगा कि आप लोग भी मैं जेनजी बोलना स्टार्ट कर दूं। प्रोनाउंसिएशन अलग है हमारा, उसकी हम है यूपी से है तो थोड़ा अलग है, बट हाँ मैथ के कॉन्सेप्ट में कहीं नहीं आने देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे स्टेट वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। चलिए ग्राफ इंटरसेक्ट टच ग्राफ एक्स इज एट ओनली वन पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक। अच्छा, कहां पे कर रहा है? एक ग्राफ है, लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा, एक ग्राफ है। ठीक है, यहां ये कह रहा है ओके कि इफ द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल मतलब तीनों होते हैं बेटा, तीन पोलिनोमियल होते हैं। पोलिनोमियल का मतलब होता है लीनियर है उसको भी पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है वो भी होता है पोलिनोमियल, और क्यूबिक है वो भी पोलिनोमियल होता है, और एक फोर्थ कौन सा होता है? बाई क्वाड्रेटिक, जो कोर्स से डिलेक्टेड है। ठीक है, चलिए तो कह रहा है कि कोई पोलिनोमियल है जो एक्स एक्सिस को ओनली वन पॉइंट पे टच कर रहा है। सपोज ऐसा कटे हो, ठीक है, इट कैन नॉट बी। अच्छा, ये ही क्यों बना? अगर वन पॉइंट पे कट करता है तो आप ऐसे भी तो बना सकते हो। ठीक है, देखते हैं ये वाला है कि ये वाला है, या क्यूबिक है तो वो बनता है, तो इट कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि सर ये वाली लाइन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये लाइन किसकी बनती है? लीनियर की। लीनियर की मतलब लाइन की, लीनियर मतलब लाइन की, लीनियर दैट मींस लाइन। देखिए यही स्पेलिंग ले लेनी है, लीनियर का लाइन आ जाता है बेटा। हुआ हो लाइन से, लीनियर बना है लाइन से, तो लीनियर क्या बनेगा? ऑलवेज लाइन बनेगा। तो चलिए, तो यहां से ये हुआ, तो इसलिए सर ये तो लाइन बन नहीं रही, इसलिए ये हट जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक यूज किया तो सर क्वाड्रेटिक है, ये सर ऐसा भी होता है ऐसा। चलो इसको मैं कर देता हूं, ये सर ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो ऐसा बना ऐसा बना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की डिमांड है टच एक्स एक्सिस एट ओनली वन, तो यहाँ पे वन कट करता है, तो क्या ये नहीं हो सकता? तो देखना यहाँ पे ध्यान रखना, इसकी पावर 2 होती है तो उसके मैक्सिमम 2 होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 0.2 होते हैं, बट वो 1 डिग्री भी हो सकता है या 1 पॉइंट पे भी कट कर सकता है। ठीक है, सो आंसर हमारा यहाँ एक कह रहा है कि जिसको 1 पॉइंट पे कट कर सकता है, टच एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, इट कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक। क्या क्वाड्रेटिक नहीं होगा? यस, क्वाड्रेटिक हो सकता है अगर 1 पॉइंट पे भी कट करता है तो। और कभी बेटा आपने ग्राफ देखा हो ऐसे भी होता है, एक भी पे नहीं कट करता, तो तीनों कंडीशन होती है, 2 पॉइंट पे कट कर सकते हैं, 1 पॉइंट पे कट कर सकते हैं, और एक भी पॉइंट को कट नहीं कर सकता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ तो फिर से देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं जो है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, यहां पे क्वेश्चन कह रहा है, यहां क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि इफ द टू जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत बच्चे इसमें क्वेश्चन में फंसते हैं। सो आप देखते हैं कि ये क्या है बेटा, तो ये है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी। ओके, यहां पे कह रहा है c इक्वल टू डी इक्वल टू 0, दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है? वहां पे c भी 0 होना चाहिए और d भी 0 आना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? इफ द टू जीरोस ऑफ द जीरोस, अच्छा इसमें टू जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज अ 0, यानी 2 0, यानी अब क्यूबिक है बेटा तो इसमें कितने जीरोस होंगे?
देखिए क्यूबिक है तो एक होगा सर अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। तो यहाँ पे 2 जीरोस कह रहा है, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। क्यों जीरो कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में 2 zeros ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर अ जीरो। आर बोल रहे हैं मतलब एक से ज्यादा है तो आर वर्ड यूज किया होगा। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों क्या है? 0 0 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? अच्छा, अब इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। कौन से 3 फॉर्मूले सर? वो याद नहीं रहते तो मैंने बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूनिक मेथड बताया है कि क्या करना है। ए को उठा के बी के नीचे डाल देना है, ए को उठा के सी के नीचे डालना है और ए को उठा के डी के नीचे डाल देना है। सभी जगह ए आ गया, यहां से ए उठा, ए सबको कर दिया। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा बी बाई ए और एक होगा सी बाई ए और होगा डी बाई ए। हम इसको बोलते हैं, एक मिनट मैं यहां पे लिखता हूं C बाई ए एंड D बाई ए। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। यहां होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, यहां होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। फर्स्ट वाली वैल्यू ऑलवेज माइनस रहेगी, फिर प्लस होगा, फिर माइनस आ जाएगा। तो अब ध्यान देना है कि सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई, 1 2 3 कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। तो उसके लिए ध्यान देना है बेटा। देखो कौन सा है, हमें सर सी और डी पे फोकस करना है। तो सी और डी कहां आता है सर? इसमें सी यूज हो रहा है और इसमें डी यूज हो रहा है। तो दैट मीन ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। यस ऑफ कोर्स ये कैंसल आउट हो जाएगा, इसमें नहीं यूज करना है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है अल्फा बीटा आर जीरो। तो देखो मैं यहां पे अल्फा की वैल्यू रख दूं 0, बीटा की वैल्यू रख दूं 0, तो गामा इक्वल टू क्या मिला? तो देखो गामा की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी अपॉन ए। ध्यान देना बेटा। ओके, तो यहां से क्या बच रहा है? इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। यहां पे क्या हैगा? तो देखो जीरो का मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? सब जीरो हो जाएगा, 0 0 0। तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू, चलिए इसको मैं व्हाइट पेन से लिख रहा हूं, 0 इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए होगा। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए का 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू माइनस का डी। सर डी माइनस में आ रहा है क्या? नहीं। अब ये माइनस वाले को इधर कर दो, तो माइनस जब इधर आ जाएगा तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 0। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यानी ये सही है। ये स्टेटमेंट पहला सही है डी के लिए, फॉर डी के लिए। ओके, अच्छा अब सी के लिए क्या यूज करोगे? ये सर यस ऑफ कोर्स सी के लिए ये यूज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सी आया हुआ है, इसलिए मैं सी को यूज कर रहा हूं, इसलिए मैं इसको डी को यूज कर रहा हूं। ठीक है बेटा। सो यहां है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। ओके, देखो बेटा यहां अल्फा को हमने 0 लिया है और बीटा को भी हमने 0 लिया है। तो यहां भी बीटा है तो ये 0 हो जाएगा, गामा की जगह गामा आएगा। गामा इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0 है बेटा। ध्यान देखना, ये गामा ये अल्फा। ओके, सारी जगह पुट कर दिया, सी अपॉन ए है। ये 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये भी 0 ये भी 0, यानी यहां पे भी अगेन हमें 0 मिल गया और हो गया सी अपॉन ए। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 का ए से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, सो डी0 इक्वल टू सी। तो यस ये स्टेटमेंट क्या हो गया? राइट, कि सर दोनों आंसर आ गया। दैट मींस सी इक्वल टू डी इक्वल टू 0 आ रहा है। ये करके देख लिया हमने। तो ये स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे हम? ट्रू। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा और बहुत अच्छे समझ आ पाया होगा मैं। आप जरूर से कमेंट कर सकते हैं बेटा अगर नहीं समझ आता है तो। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। यहां कह रहा है फॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा, यहां से पता चल गया सर क्वाड्रेटिक उसकी डिग्री 2 हो। कह रहा है सम ऑफ जीरोस एंड ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ 0। अच्छा, तो यहां बोल रहा है सम ऑफ 0 एंड इज द ग्रेटर देन द प्रोडक्ट। यानी कुछ नहीं समझा तो ज्यादा ये समझा सर एक क्वाड्रेटिक है, उस क्वाड्रेटिक में क्या कहानी है? उस क्वाड्रेटिक में कहानी ये है कि एक जीरो बोल रहा है, सॉरी एक सम बोल रहा है और दूसरा क्या बोला? प्रोडक्ट। तो पहले इसका हम सम और प्रोडक्ट पता कर लेते हैं सर, फिर बात कहानी बाद में देखते हैं। चलिए, तो यहां पे हमारा है क्वेश्चन x² प्लस 5x प्लस 4, यहां से सम है, सम नहीं। अच्छा, जानते हैं मैंने कई बार बताया ये a है, ये b है, ये c है। कैसे पता सर? जब x² होगा तो वहां a होगा, जब ओनली x होगा तो वहां b होगा, जब ओनली x नहीं होगा तो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, c फॉर कांस्टेंट, c फॉर कांस्टेंट। ये ध्यान रखना और दोस्तों को बता देना, ऐसे भी सीखो मैथ्स। चलिए, अब हमें क्या निकालना? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सम निकालना है। तो सम दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, बी क्या है हमारा? बी 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 माइनस। ओके, यहां से आ जाएगा माइनस। बी क्या है बेटा? हमारा है 5 और ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं, तो 1। 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, क्या मिल गया? माइनस का 5। यानी सम हमारा आ गया, सम हमारा आ गया। ओके, देन आप क्या आएगा? प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा।
क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट यूज किया है, क्या हो जाएगा c अपॉन a। तो c की वैल्यू क्या है 4 है, a की वैल्यू 1 है, अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया बेटा 4 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 4, यानी अल्फा इंटू बीटा ये आ गया। अब यहाँ क्या कह रहा है ग्रेटर देन, कोई ये ग्रेटर होगा, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या कह रहा है द सम ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी एक सम है और एक प्रोडक्ट है। तो क्या बोल रहा है देखो सम इज ग्रेटर देन, सम ग्रेटर है देन द प्रोडक्ट से ज्यादा है, तो सम का आंसर क्या आया, सम का आंसर आया -5 और प्रोडक्ट का आंसर क्या आया है 4। तो कौन ग्रेटर है सर, माइनस वाला थोड़ी ग्रेटर होता है, 4 होता है तो 4 ग्रेटर होगा ना, पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव, तो कौन ग्रेटर होगा पॉजिटिव वाली, यानी ये ग्रेटर होना चाहिए था, बट हमें क्या दे रखा है, ये स्टेटमेंट हमारा इससे टैली नहीं कर रहा है, दैट मींस हम क्या लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, सॉरी फॉल्स, क्या आएगा फॉल्स। ठीक है चलिए इसको कर लीजिए, जस्ट 1 मिनट बेटा। ओके अब ये 5th क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। ओके द नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज 3। अच्छा तो यहां से ये पहले क्या है x की पावर 3 माइनस एक्स की जीरो बोल रहा है कि इसकी 0 3 होंगे, तो कह सकते हो सर राइट ही है पहली बात तो, पर चेक करना जरूरी बनता है सर, फैक्ट चेक भी करा दीजिए, कई बार तो आप कराते हो फैक्ट चेक। चलिए देखते हैं बेटा, तो पहली बात तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल तो इसके 3 जीरो पॉसिबल है, बट है या नहीं वो देखते हैं। तो जब भी बेटा जीरो बोलता है हम इक्वल टू क्या लेते हैं 0, दोनों में कॉमन नहीं समझ आए तो इसका फैक्टर कर दिए x इंटू एक्स, क्योंकि x की पावर 3 है तो हम उसको 3 टाइम लिख सकते हैं x, ये मल्टीप्लाई है, हाँ बीच में ये मल्टीप्लाई है बेटा, x की पावर 3 है तो x इंटू एक्स। अच्छा देख रहे हैं सर यहां भी x है यहां भी x है, तो दोनों जगह से x हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा x स्क्वायर और यहां से बचेगा 1। जैसे ये करते हैं तो ये आइडेंटिटीज हो जाती है। कौन सी आइडेंटिटी सर, ये तो आइडेंटिटी दिख नहीं रही, कैसे कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं होती है कि जो एक नंबर स्क्वायर हो और दूसरा नंबर स्क्वायर नहीं हो। तो ध्यान रखना बेटा, छोटी सी एक भूल कर रहे हो कि आप 1 की पावर ऑलवेज स्क्वायर लिख सकते हो, 1 की स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्यूब भी लिख सकते हो, जितनी जरूरत है उतनी अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। तो यहां पे हो जाएगा, जैसे ही ये मैं लिखता हूं तुरंत माइंड में आपके क्लिक करना चाहिए सर यस ये तो बहुत ही फेमस फॉर्मूला है जो ऑलवेज एग्जाम में आते रहते। इससे क्वेश्चन क्या हो जाता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर a प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। चलिए इसी पे इसको और ब्रेक डाउन करेंगे, ये x हो गया, यानी ये आइडेंटिटीज हुई तो आइडेंटिटी 2 टाइम्स टूट रही है, यानी हो जाएगा x प्लस 1 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से अब अगर इक्वेट करोगे तो x इक्वल टू, पहला एक आंसर क्या आ गया बेटा x इक्वल टू 0, पहला फर्स्ट आंसर। दूसरा क्या है, यहाँ पे है x प्लस 1 को लेता हूं इक्वल टू करेंगे 0, यानी इसको भी लेकर 0 से इक्वेट करेंगे, इक्वल करेंगे, दैट मींस यहां से क्या हो जाएगा माइनस का 1, ये सेकंड आंसर है बेटा। थर्ड क्या है x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मींस x इक्वल टू माइनस 1 है उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, ये नेक्स्ट है। ठीक है ये 3 आंसर आ गए, तो इसके कितने जीरो पॉसिबल है 3 जीरो पॉसिबल, तो यस इट इज गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट है बेटा। चलिए एक बार इसकी आंसर चेक कर लेते हैं कौन सा है, ये फोर्थ है जो कि राइट है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इजी है और यूनिक भी है, ये भी बोर्ड के एग्जाम में इसको पूछा गया है। तो देखो बेटा हमें बोल रहा है हमारा है क्या है 3x बाहर है प्लस 5 इज अ लीनियर पोलिनोमियल। जुलाई 22 में पूछा है, तो लीनियर का मतलब मैंने समझाया था, लीनियर मतलब लाइन बनता है, लीनियर का क्या बनता है, लाइन बनता है। लीनियर की डिग्री कितनी होती है, लीनियर की डिग्री मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है बेटा, डिग्री 1 होती है, लीनियर की डिग्री 1 होती है, वो लीनियर बोला जाएगा। तो कह रहा है लीनियर की पोलिनोमियल, क्या ये लीनियर पोलिनोमियल, यस। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी बता दूं मैं, तो बेटा ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करता है, ये a है, ये x है और ये b है, जहां पे b और a जो है वो रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, a एंड b आर अ रियल नंबर, a and b are a रियल नंबर्स, ठीक है रियल नंबर है, तो ये क्या हो गया लीनियर है, ये क्या हो जाएगा यस ट्रू स्टेटमेंट है।
लीनियर है। क्लियर है? अच्छा कौन सा था? फिफ्थ ना, फिफ्थ का भी राइट आएगा। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है a polynomial of a degree n has at the most n plus 1 बोर्ड। ये मस्त क्वेश्चन है, एग्जाम्स में भी आ चुका है बेटा, तो ध्यान रखना इसको कि कह रहा है कि एक डिग्री है, एक पोलिनोमियल है, यानी पोलिनोमियल की मैंने बताया था डिग्री 1 भी होती है, पोलिनोमियल की डिग्री 2 भी होती है, पोलिनोमियल की डिग्री 3 भी होती है, पोलिनोमियल की डिग्री 4 भी होती है। कोई भी पोलिनोमियल हो सकता है, 5 से भी ज्यादा भी होते हैं। ओके, तो इसकी डिग्री 1 है तो इसके जीरो कितने होंगे? ये जीरोस, और ये पोलिनोमियल्स, P फॉर पोलिनोमियल, G फॉर जीरो। तो इसके 1 है तो 1 0 आएंगे, 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, एंड 5 होगा तो 5 भी आएगा। ओके, यहां ये कह रहा है कि एक पोलिनोमियल है, यानी हम लिखते हैं x और उस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी देते हैं? n, क्योंकि यहां पे बोल रहा है n हैज द एट मोस्ट, कह रहा है ये n है तो उसके जीरो क्या होंगे? n प्लस 1 होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या लिख दोगे? फॉल्स। क्यों सर? 4 है तो 4 आ रहा है, 3 है तो 3 आ रहा है, 2 है तो 2 आ रहा है, 1 है तो 1 आ रहा है। तो यहाँ n है तो इसकी पावर क्या आनी चाहिए? n प्लस 1 की पावर, सॉरी यहाँ उसकी पावर n आनी चाहिए। ये n है तो n होना चाहिए, यहाँ पे क्या n प्लस 1, एक ज्यादा। दैट मीन्स इसका चलो और एग्जांपल लेके समझना है, तो x की पावर 4 है और इधर 4 प्लस 1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ n है और यहाँ n प्लस 1 है, तो n में 1 प्लस करा, यहाँ n की वैल्यू 4 है। ठीक है, n की वैल्यू 4 है, जैसे x की वैल्यू n और यहाँ x n प्लस 1। देखो बेटा, इसको एक यूनिक मेथड से करा दे रहा हूं आज, n प्लस 1। ओके, तो जब n की वैल्यू क्या कितनी आ गई? 4, और यहाँ आ गई ये। तो देखो जब ये n कितने इसके इक्वल, n की वैल्यू 4 है और यहाँ पे n की वैल्यू देखना कितनी हो जाएगी? 4 प्लस 1 यानी 5। 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो ये रॉन्ग है बेटा, इस तरीके से नहीं करेंगे। ऑलवेज क्या होता है कि जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरो पॉसिबल होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास n पावर है तो उसकी आंसर n होना चाहिए था, ना कि n प्लस 1। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये गिवन स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि n डिग्री तो आंसर कितना आना चाहिए था? n। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या बोला है? n प्लस 1 होगा तो वो क्या हो जाएगा? फॉल्स। चलिए आंसर आ चुका है, नेक्स्ट कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसा है भाई? क्वाड्रेटिक है पोलिनोमियल। p ऑफ x इक्वल टू, कह रहा है x स्क्वायर प्लस x हैज 2 रियल जीरो, हैज 2 रियल जीरो है। चलिए, और ये भी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा, तो ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको थोड़ा सा एक बार जैसे बोर्ड के क्वेश्चन आए थोड़ा सा ध्यान देके देख लेना होगा कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कैसा है। होते सारे क्वेश्चन आसान है, बट क्या होता है कभी कभी हम इसको करते हैं। चलिए अब इसमें क्या होगा? देखिए हमें जीरोस बोला है ना बेटा, क्या बोला है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज द जीरोस। तो मैंने बताया x की स्क्वायर प्लस x प्लस इक्वल टू क्या ले लेंगे? जीरो। इसके इक्वल टू जीरो लेंगे। क्यों जीरो लेंगे? बिकॉज उसने जीरो बोला है क्वेश्चन में। अच्छा, तो यहां से सर कहते हैं ना इसमें जीरो बोला है तो क्यों जीरो लिया? जीरो ही लेंगे भाई। क्यों दिया जीरो? भाई उसको जाके पूछो ना क्वेश्चन वाले को, हम तो सोल्यूशन पे बैठे हैं। x इंटू एक्स प्लस, क्यों x इंटू एक्स लिखा सर? इसकी 2 पावर है तो x इंटू एक्स ही होगा ना, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार, जितनी पावर होती है उतना लिखते हैं भाई, जीरो। अब यहां से x कॉमन दिख रहा है, यहां भी x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन हो गया तो यहां बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब इक्वेट कर देंगे x इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x इक्वल टू क्या मिल गया हमको? जीरो। पहला आंसर आ गया। दूसरा है x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, दैट इज x इक्वल टू प्लस 1, उस साइड जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा। तो ये अब क्या ये रियल नंबर है? क्या बोला है? रियल जीरो। तो रियल नंबर जो होता है, चलिए इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट दिया था, अगर आपको नहीं पता है तब तो ध्यान रखिएगा, NWZQ राइट है। देखना बेटा, कहीं भी मुझे कुछ भी याद आ जाता है मैथ कर लो, अगर कुछ अच्छी चीजें हो तो मैं इसको जरूर आपसे शेयर करूंगा। तो मेरी हर वीडियो को जरूर से देखिए और आपके जो भी अच्छे फ्रेंड्स हैं उनको जरूर शेयर करिएगा कि ये सर का वीडियो जरूर देखो। चलिए रियल नंबर मतलब ये आता है, इसमें सारे पॉजिटिव आते हैं, इसमें पॉजिटिव एंड जीरो आता है बेटा, और यहाँ पे सारे पॉजिटिव सारे निगेटिव एंड जीरो इंक्लूड हो जाता है, वो आते हैं। यहाँ पे सारे प्लस के सारे माइनस के एंड जीरो, एंड लास्ट वन हो जाएगा p बाई क्यू के फॉर्म के नंबर्स आते हैं। अब इसमें सारे नंबर नीचे आ गए, सारे नंबर कैसे होते हैं बेटा? ऊपर वाले के सारे नंबर नीचे, इसके वाले के सारे नंबर नीचे, इसके वाले के सारे नंबर, इसके वाले के भी सारे नंबर नीचे, सारे पॉजिटिव सारे निगेटिव,
जीरो एंड p बाई क्यू एंड ऑल रूट वाले नंबर्स, रेशनल हो या इरेशनल सब आ जाते हैं। तो इसमें जीरो क्या हो गया सर, होल नंबर हो गया। -1 वाले नंबर इंटीजर में आ रही है, रियल नंबर में तो सारे ही बिलोंग करते हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम से राइट है। आई होप इतना डिटेल से कोई नहीं समझाया होगा आपको, ठीक है। अगर कोई समझाए तो जरूर से कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कह रहा है द सम ऑफ जीरो, सम निकालना है। चलिए जीरोस, अच्छा सम ऑफ जीरो किसके, क्वाड्रेटिक के। सबसे बड़ी चीज ये पॉइंट जो है वो टिक करिए, क्या क्या दिया है। पॉलिनोमियल हमें दे रखा है ये 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 2 इज 5/3, यानी सम ऑफ जीरो। किसकी कहानी कह रहा है ये, सम ऑफ जीरो। सर ये क्या लिखो, अरे मुझको भी नहीं समझ आ रहा भाई, सही से लिख दो। 5/3, ओके। हमें क्या पूछा है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो किसका, क्वाड्रेटिक का। तो सर यहाँ ये हमारी ए होती है, ये बी होती है, सी कैसे पता सर, सी मतलब कांस्टेंट, जिसके साथ एक्स और वाई कुछ नहीं होता है वो कांस्टेंट, ठीक है। तो सी है सर, ये बी है सर, कैसे पता, जिसके साथ एक्स होगा वो बी होगा, जिसके पास एक्स स्क्वायर होगा वो ए होगा सर, ओके। अब करना क्या है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ओके, माइनस बी। बी की वैल्यू क्या है बेटा 5, ए की वैल्यू क्या है 3। जैसे रखा हमारा आंसर किस में आने लग गया सर, -5/3। यहां इसने तो 5/3 रखा, क्या लोचा है सर, ये फॉल्स बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। कह सकते हो ना, कोई स्टूडेंट बोलता है सर मेरा आंसर 5/3, अरे गलत है, आपका आंसर किस में आना चाहिए था, माइनस में। समझ आया जिनजी, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका आंसर आया और यहाँ पे ये है। तो ये स्टेटमेंट जो दिया है, यानी उस बच्चे ने जो बोल दिया वो क्या बोल दिया, फॉल्स बोला है, ये गलत आ रहा है आंसर, राइट है। आई होप ये चीजें समझ आई। तो जिंजी प्लीज लाइक सब्सक्राइब जमकर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मुझे उम्मीद है कि ये जिंजी जरूर करेंगे, क्योंकि एजुकेशन जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ था वो एजुकेशन को लेके था, आने वाले फ्यूचर के लिए था। तो आप अभी मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और अच्छी अच्छी और इंफॉर्मेशन देंगे और बहुत सारी ट्रिक आएगी मैथ की। डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं खुद चाहता हूं कि मैं एटलीस्ट सूरत का या गुजरात का बेस्ट टीचर बनूं। तो उसके लिए मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं, उसके लिए कुछ स्मार्ट चीजें लेके आ रहा हूं जो आपको समझ आए। तो प्लीज चैनल को आपको सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।